मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो एंड सीएमए वालों को 2 महीने और मिले। सो गाइस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। जिसको जो लड़ना है लड़ने दो, या जिसका नहीं हुआ है प्लीज़ वो अच्छे से पढ़ो। 2 महीना मिला है, यूटिलाइज़ कर लो उसको। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। आपको गिरता हुआ देखने के लिए ना बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, कि आप गिर जाओ, वही चाह रहे हैं लोग। और आप ना पढ़ के उन्हें बस मोटिवेट कर रहे हो। हाँ, हम लोग जो चाह रहे हो तुम वो कर रहे हो। सो गाइस डोंट डू दैट, ओके। पढ़ो अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपको उठते हुए देखना चाहिए, और बहुत कम में से सबसे पहले आपके पेरेंट्स ही आते हैं, ठीक है ना। तो सो प्लीज़ अपने लिए, उनके लिए, पहले अपने लिए पढ़ना। डोंट थिंक कि आप पढ़ के अपने पेरेंट्स को देने वाले हो। कुछ नहीं देने वाले अपने पेरेंट्स को, आप अपने लिए ही खड़े होने वाले हो अपने पैर पे, ठीक है ना। तो सो अपने लिए पहले पढ़ो, बाद में किसी और के लिए पढ़ो। बट हमेशा याद रखना कि आपको गिरते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। ज़्यादातर तो आपके घर में ही से ही होंगे कि आपको गिरते हुए देखें। तो आप उनको मौका मत दो देखने के लिए, ठीक है ना। आप कोई शो नहीं बना रहे हो, इंटरटेनमेंट शो नहीं है आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है, कि लोग देख के मज़ा ले। सो हमेशा याद रखो, जब भी पढ़ना है यार, जब आप ये वीडियो देख रहे हो पूरा 100% दो अपना। वैसे भी ये वीडियो कितना 21-22 मिनट्स और मोर देन 23, इससे ज़्यादा तो बड़ा रहता ही नहीं है। तो अगर 1.5 की स्पीड में भी देखोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना पीरियड उतने समय को तो 100% दे ही सकते हैं ना। एंड देन वीडियो ख़त्म हुआ और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लो या 10 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खा के आ जाओ। वाई यू नीड मोबाइल दैट टाइम, ठीक है। सो 10 मिनट्स के ब्रेक में उतना ही ब्रेक लो ना जितना 10 मिनट्स में ज़रूरी होता है। अब आप 10 मिनट्स में 1 घंटे का ब्रेक जितना यूज़ करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ, ओके। सो आप अपने लिए पढ़िए, ओके। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो इंस्टाग्राम में अवेलेबल है, finance@home21 में। वहाँ पे नोट्स सिर्फ नहीं, अपडेट्स भी अवेलेबल होते हैं तुरंत तुरंत, एंड एमसीक्यू भी है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। एंड नोट्स तो हैं ही हैं, ओके। सो इसकी पहले वीडियो में हमने सरचार्ज पढ़ा एंड उसके पहले वाले वीडियो में टैक्स स्लैब रेट पढ़ा, तो सो दोनों वो देख के आइएगा। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के लिंक दे दूँगी। वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के प्लेलिस्ट, ओके। मैं आई बॉल बटन में लगा दूँगी, सो आपको ईजी पड़ेगा, ओके। सो आप वहाँ से वो दोनों देख के ये एंड देन आज का क्लास देखिएगा, ओके। लेट्स स्टार्ट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है कि आपको बेसिकली इतना तो एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लाइक, और प्लीज़ अपनी कॉपी थोड़े अच्छे हैंड राइटिंग, अच्छे दो पेन यूज़ कीजिए। जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आप अपनी कॉपी, आपको उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। द अमाउंट ऑफ ₹2,50,000 और ₹3 लाख और ₹5 लाख, ये अमाउंट उनको ही समझ आएगा जो इसके पहले के 2 लेक्चर्स देख के आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले के 2 लेक्चर्स देख के आइए, फिर आपको यहाँ समझेगा। इट्स कॉल्ड मैक्सिमम अमाउंट नो चार्जेबल टू टैक्स और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल टू एसएससी। इसका मतलब है 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख तक आपको इतना तो मैक्सिमम अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा, ओके, एसएससीज को। एंड देन नेक्स्ट इज रिबेट। नेक्स्ट रिबेट
अंडर सेक्शन 87 ए। ओके, ये एप्लीकेबल किन को है? फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, और किस लिए कंडीशन क्या है? इन ब्रीफ मैं लिख रही हूँ, अभी मैं पूरे अच्छे से लिखूँगी। कंडीशन क्या है? डज नॉट एक्सीड टोटल इनकम, डज नॉट एक्सीड ₹5 lakh। ओके, ठीक है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ होना चाहिए कि टोटल इनकम एक्सीड नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेबल किन को? रेसिडेंट इंडिविजुअल को। तो किन को नहीं एप्लीकेबल? बाकी जितने भी हैं इंडिविजुअल को छोड़ के, जैसे HUF, AOP, BOI फॉर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, इन सब को एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। ओके, सो इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed ₹5 lakh, or we can say or the payer who are in the 5% tax slab rate। ओके, ये 5% टैक्स स्लैब रेट मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ क्या है। ओके, rebate shall be allowed from income tax at the rate 100% of such tax, or ₹12,500 whichever is lower। ओके, सो रिबेट आपको मिलेगा कितना? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, जितना भी टैक्स निकला है, ठीक है, उसका पूरा मिल जाएगा। और बी ₹12,500, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको मिल जाएगा। बट कैसे मिलेगा? अगर किसी भी रेसिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होता, मतलब 5 लाख तक है, डज नॉट एक्सीड ₹5 lakh, और अ पेयर हु आर इन अ 5% टैक्स स्लैब रेट। ये 5% टैक्स स्लैब रेट क्या है ना, कि ना सेक्शन 115 BAC के अंदर स्लैब रेट है, टैक्स स्लैब रेट, जो अगर वो ऑप्शन कोई लेता है, ठीक है, उसके हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करता है। वो पेयर्स को रिबेट कितना मिलेगा इनकम टैक्स से? या तो 100% ऑफ सच टैक्स, मतलब आपने टैक्स कैलकुलेट किया उसका 100% आपको मिल जाएगा, या 12,500 जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स है जो कि है रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, इनकी इनकम है, इनकी जो टोटल इनकम आई, टोटल इनकम हम यहाँ किसको बोलते हैं? जितने भी 5 हेड्स हैं
उनको ऐड करने वाले को टोटल इनकम बोलते हैं। टोटल इनकम किए तो उनकी टोटल इनकम कितनी है, 4,90,000 रुपये। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि रिबेट कितना मिलेगा। ये बेसिकली एग्जांपल किसके लिए हो रहा है, हमारा रिबेट के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये गए मिस्टर ए के पास जो थे CA थे। ठीक है, उनके पास गए और बोले आप मेरा टैक्स कैलकुलेट करके बता दो। ये तो लेमन लैंग्वेज था, कुछ पता नहीं इसको टैक्स का। तो ये तो यहाँ इनके पास आया, इसने बोला देखो सर आपका तो आपकी एज है 45। ओके, आपकी एज 45 है। ओके, अगर आप 115 BSc नहीं लेते हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप स्लैब रेट में आ जाओगे। 2,50,000 तक तो पहले नील है, एंड देन 2,50,000 पे 5%, एंड नेक्स्ट 5 लाख पे 10%, एंड नेक्स्ट 10 लाख पे एंड 5 लाख पे तो 20% है, एंड नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट पे तो आपका 30% है। ओके, तो उसने बोला तो मैं क्या समझूँ, मुझे तो समझा नहीं, आप बताओ। तो इसने टैक्स कैलकुलेट किया, टोटल इनकम कितनी है इसकी 4,90,000। इसका इसने टैक्स कैलकुलेट किया। कैसे किया होगा टैक्स कैलकुलेट मिस्टर ए ने, 2,50,000 पे तो इसने नील दिखा दिया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 2,50,000, 2,50,000 तो नहीं बचा होगा, 240 बचेगा, क्योंकि 4,90,000 से 250 हटा दोगे तो कितना, इसका 5% कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। उसने बोला सर आपको 12,000 देना पड़ेगा। तो उसने बोला अरे भैया मैं इतना नहीं दे सकता, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे को नहीं देना। तो उसने बोला अरे अभी आपका टैक्स निकला नहीं है, टैक्स निकल गया है बट अभी आपको आपकी ये टैक्स लायबिलिटी है। बट गवर्नमेंट ने बोला है जिसकी भी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती उसको हम रिबेट देते हैं। रिबेट मीन्स हम डिस्काउंट देते हैं। तो वो बोला ये क्या है, ये तो मुझे समझा नहीं। तो उसने क्या बोला, आप पे जो टैक्स निकाला है मैंने, या तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, रिबेट कितना मिल जाएगा, 100% ऑफ टैक्स कंप्यूटेड, या तो 12,500। ठीक है, कब मिलेगा, अगर 5 लाख से एक्सीड नहीं होता है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 100% ऑफ टैक्स या 12,500 विच एवर इज लोअर, जो भी होगा। तो यहाँ पे हमारा लोअर क्या है 12,000 और 12,500, लोअर कौन सा है 12,000, तो आपको रिबेट कितना मिल जाएगा 12,000। तो इसने बोला अरे ये तो ज़ीरो हो गया। तो CMA मिस्टर ए ने बोला कि यही तो है, आपको कुछ देना ही नहीं है क्योंकि आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, होप सो आपको इस स्टोरी से समझा होगा। तो ये तो 45 वाला कौन हो गया, जवान लोग। ठीक है, जो 45 में अपने आप को बुढ़े समझते हो, बुढ़े नहीं होते। ओके, 60 के बाद आप सीनियर बनते, तब तक आप जवान हैं सब। ये हो गए 45, एंड देन 60 to 80 एज तक 79 वाले होते हैं, एंड देन 80 से लाइक जब तक जी रहे हैं तब तक वाले। ठीक है, तो एक तो हम लोग ने 45 वाले को कर लिया है। ठीक है, ये जो 2,50,000 क्या होता है, आपको इतना तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इतना तक तो आपको पैसा नहीं देना। क्यों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि बहुत कम छोटे मोटे लोग भी टैक्स कराते होंगे, उनको उतना तक तो, नहीं तो आप सबको दे दोगे यार, मतलब जो लेबर्स रहते हैं इतना थोड़ी कमा लेते, इसलिए उनको लिए थोड़ा सा एग्जाम्पशन देने के लिए उन्होंने 2,50,000 तक एग्जाम कर दिए। इतना कमाने वाले लोगों को हम लोग नहीं लगाएंगे टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, ये थी मिसेस राम। ओके, मिसेस राम की एज थी 61 ईयर्स।
की। अब ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आती है। देखो अभी हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर, बिकॉज उसके हिसाब से टैक्स स्लैब रेट डिसाइडेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको उसके पहले वाला चैप्टर देख के आइए तो आपको यहाँ समझेगा। ठीक है, 61 ईयर्स इनकी इनकम थी, इनकम इन्होंने कमाया था 4,25,000। ठीक है, तो ये गई मिसेस, इनको भी कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का टैक्स निकालने के। ये गए मिस्टर ए के पास, ए कौन थे? CACM में थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप अब मुझे अपना टैक्स का लायबिलिटी निकालना है, आप बता दीजिए, मुझे अपना ITR भरना है। तो उसने बोला ठीक है मैडम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो अब थी ये तो सीनियर सिटीजन थी, तो इन्होंने बोला कि चलो हम आपका टैक्स, इन्होंने इनको बोला कि हम अब आपका टैक्स निकालते हैं। तो इन्होंने निकाला, कैसे निकाला? सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक नील है, एंड नेक्स्ट 2 लाख पे कितना है? 5% है। ठीक है, तो अभी तो मिसेस राम का कितना हो गया? 3 लाख तक तो नील हो गया, बचा कितना? 125 तक, विच इज़ 2 लाख के अंदर आता है। तो मतलब क्या होगा? 5% देना पड़ेगा, मतलब 1,25,000 पे कितना एट द रेट 5% टैक्स निकल जाएगा। कितना निकलेगा? का 5% कितना निकला? 6,250 निकला। तो अब मिसेस राम बोली अरे नहीं, मैं इतना नहीं दे सकती हूँ, टैक्स लायबिलिटी मैं नहीं दे सकती इतना, मेरी तो इनकम भी उतनी नहीं है, आप तो 6,250 दे रहे हो, मेरी इतनी इनकम नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगी। तो मिस्टर ए बोले अरे अभी रुको, अभी पूरा नहीं हुआ है, हम आपको अभी और बताते। गवर्नमेंट ने आपको डिस्काउंट दिया है। तो बोले कैसा डिस्काउंट? इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं रिबेट, जिसके लिए 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन तो एक तो आप रेसिडेंट होने चाहिए, वो भी इंडिविजुअल, एंड दूसरा आपका टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और एंड कंडीशन क्या है दूसरा? यही है। ठीक है, पहले तो ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, एंड दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। तो आप दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर रही हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। उन्होंने बोला कि खुश हो गई मिसेस राम, लेडी एंड डिस्काउंट, गर्ल्स एंड डिस्काउंट वेरी मच हैप्पी। ओके, तो डिस्काउंट सुन के वो खुश हो गई। तो उन्होंने बोला कि कितना डिस्काउंट है? तो उन्होंने बोला कि आपका जितना टैक्स है उसका 100% या 12,500, जो भी कम होगा उसको हम दे देंगे। तो इसने बोला अच्छा, तो मतलब मुझे तो रिबेट मेरा पूरा यही मिल जाएगा। रिबेट 1 मिनट, हाँ रिबेट ये मिल जाएगा। रुकने का मतलब ये था, यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन बनाएं एग्ज़ाम में तो अंडर सेक्शन 87A लिखे ज़रूर, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेबल लगेगा, सबको पता चलेगा कि आपको सेक्शंस याद है। ओके, 87A। ठीक है, तो इसके तहत आपको ये पूरा मिल जाएगा और आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी हो जाएगी नील। तो मिसेस राम खुश, चलो कुछ नहीं, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं नील, मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो खुश हो गई वो, एंड ऐसे में वो चले गए अपने घर खुशी खुशी। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर फिर मिसेस राम आई। मिसेस राम फिर आए अपने ITR के लिए फ़ाइल करने के लिए मिसेस ए के पास, मिस्टर ए के पास। ठीक है, इस बार मिसेस राम की इनकम थी 5,40,000 थी इनकम। ठीक है, अभी भी मिसेस राम एज अगले साल आई है तो ऑब्वियसली 62 की हो जाएंगी। तो वो तो कहाँ आएंगी? 62 किस में आता है? सीनियर सिटीज़न में आता है। ठीक है, सीनियर सिटीज़न का स्लैब रेट कैसा है? 3 लाख। इन्होंने फिर टैक्स निकाला 3 लाख तक तो नील। ठीक है, नेक्स्ट 2,40,000 पे, नेक्स्ट 2 लाख पे, मैंने क्या बोला? नेक्स्ट 2 लाख पे, मतलब जो भी डिफरेंस रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए 5,40,000 है। ठीक है, 5,40,000 में
3 लाख तक तो नील है, ठीक है, नील। अब बचा कितना, 2,40,000 पे। बट 2,40,000 में पूरा 5% नहीं देना है, इसका 2 लाख तक 5% देंगे, एंड नेक्स्ट 5%, एंड नेक्स्ट ये जो 40,000 बचेगा उस पर आपको 20% देना पड़ेगा, तो ये @5% होगा, ठीक है। दैट इज़ 5% आता है 10,000, एंड देन नेक्स्ट 40,000 पे आपको @20% देना पड़ेगा, 8,000। तो टोटल कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। इतनी आपकी क्या बन गई, टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो इस बार मिसेस राम कितनी खुश थी, अरे मुझे तो रिबेट, मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, मेरे को टैक्स नहीं लगता। फिर मिस्टर राम बोले, मैडम मैडम रुको रुको, ऐसा नहीं है। बट आप क्यों नहीं है, उसने बोला। तो बोला, मैडम आपकी टोटल इनकम तो 5 लाख से एक्सीड हो गई ना। तो बोली, अरे मैंने कंडीशन फुलफ़िल की ना, मैं रेसिडेंट हूँ ना। तो उन्होंने बोला, अरे मैंने तो 2 कंडीशन बताई थी ना। 2 कंडीशन क्या बताई थी, एक तो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और दूसरा टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। बट आपकी तो एक्सीड हो गई ना 5 लाख, अब तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, टैक्स देना पड़ेगा। तो अब मिसेस राम दुखी हो गई, मिसेस राम को 18,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, ओके। तो आई होप सो आपको ये ड्रामा से आपको समझा होगा, आपको याद हो, रिटेन रहे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, स्टिल कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप, ओके। मैं सब वीडियो शॉर्ट बना रही हूँ, सो आप जल्दी देख के रिकॉल कर सकें, एग्ज़ाम टाइम में भी फटाफट हो जाए आपका, ओके। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फाइनेंस एट होम के पेज में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप वहाँ जाके डाउट पूछ सकते हैं, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, so you will get the notification whenever I will upload the video, okay. Thank you.